तो 15 नवंबर का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक होता है। 15 नवंबर को जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, वहीं उसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है। ऐसे में स्थापना दिवस पर जोरदार जश्न की तैयारी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह से राज्य पर सौगातों की बारिश भी होने वाली है। साल का झारखंड जश्न की तैयारी। मोरहाबादी मैदान में होगा मुख्य समारोह। स्थापना दिवस पर होगी सौगातों की बारिश। युवाओं के लिए 4 बड़ी योजनाएं होंगी लॉन्च। युवा झारखंड, युवा मुख्यमंत्री, युवा सोच के साथ झारखंड स्थापना दिवस पर जश्न की तैयारी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह होगा, जहां से राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजवासियों पर सौगातों की बारिश की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद मोरहाबादी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। मंच से लेकर कार्यक्रम स्थल पर एक एक चीजों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस बार का झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह सबसे अलग होगा और ऐतिहासिक होगा। जो हम लोगों का स्थापना दिवस हम लोग इस बार मनाएंगे, मुझे लगता है कि 20 वर्षों में जितने स्थापना दिवस हुए उससे बिल्कुल ये भिन्न होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्थापना दिवस समारोह। स्थापना दिवस पर होगी सौगातों की बारिश। युवाओं के लिए 4 बड़ी योजनाएं होगी लॉन्च। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री सारथी योजना की सौगात। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की भी होगी शुरुआत। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का होगा शुभारंभ। एकलव्य प्रशिक्षण योजना की भी होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को प्रखंड स्तर पर कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं पास छात्र छात्राओं को तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की तैयारियों के लिए मदद दी जाएगी। वहीं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले गरीब बच्चों को लोन दिया जाएगा। इसके अलावा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य मंच को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। फूलों की सजावट के साथ छऊ नृत्य की भंगिमाओं से मंच को गढ़ा गया है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल की बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। योजनाओं से संबंधित पोस्टर लगाए गए हैं। कार्यक्रम स्थल को कई हिस्सों में बांटकर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरे पंडाल में करीब 5000 लोग बैठ पाएंगे। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो कितना खास होगा, क्या कुछ वहां से ऐलान हो सकता है? सभी झारखंड वासी अब इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब मुख्यमंत्री सौगातों की बौछार करेंगे, बारिश करेंगे, वो तोहफा देंगे झारखंड वासियों को, 3.25 करोड़ झारखंड वासियों को। तो होगा क्या क्या, ये तमाम चीजें तो हम जानकारी लेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सहयोगी राजेश के जरिए हम ये भी जानेंगे कि किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है और कैसे लोग वहां पर जा पाएंगे। सब कुछ जाना जरूरी। तो सीधा रुक करते हमारे सहयोगी राजेश का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जो कार्यक्रम स्थल है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी की, अब लगभग किस तरीके से दिख रहा है, जो फाइनल टच दिया जा रहा है, तो अब कैसी उसकी साज सज्जा हो चुकी है और कैसे क्या क्या खास होगा वहां पर? बहुत सारे कार्यक्रम है और सरकार के द्वारा इस अवसर का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस है, जाहिर सी बात है कि ऐसे मौके पर कोई भी सरकार वो चूकना नहीं चाहेगी कि जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनसे उन्हें लाभ मिलता हो, वैसी योजनाओं को लॉन्च करने का, और कई योजनाएं हैं जिसे लॉन्च करने का इरादा है सरकार का। और मैं इस वक्त मोरहाबादी मैदान में हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ कि अभी तैयारी किस प्रकार से है। तैयारी चल रही है और ये यूँ कहें कि लगभग 80% काम हो चुके हैं। मंच जो कल सज रहा था आज भी सज रहा है। लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है। रांची का ही टेंट हाउस है यहाँ पर जो इस काम को कर रहा है। कोलकाता से साउंड की व्यवस्था की गई है, साउंड सिस्टम मंगाए गए हैं और लगभग 5000 लोगों के बैठने का इंतजाम है यहाँ पे। ऐसा अरेंजमेंट किया गया है, कुर्सियाँ लगाई गई है और बैरिकेडिंग वगैरह बहुत कायदे से की गई है, क्योंकि
राष्ट्रपति का कार्यक्रम पहले निर्धारित था, वो अब कार्यक्रम रहा नहीं। तो इस कार्यक्रम में राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा कार्यक्रम है, राज्य सरकार का कार्यक्रम है। तो इसके लिए व्यवस्था पहले से चल रही थी और अब ये दिखने लगा है कि किस प्रकार से यह व्यवस्था की गई है और कितनी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। आगे वीआईपी के लिए जगह निर्धारित है, कुछ वीवीआईपी होंगे, उनके लिए अलग जगह निर्धारित की गई है। एलसीडी के माध्यम से तमाम चीज़ों को, पीछे तक के लोग जो पीछे बैठे रहेंगे उन्हें भी सारी चीज़ें लाइव दिखेंगी। इसके अलावा झारगोप की तरफ से भी व्यवस्था की गई कि पूरे कार्यक्रम का लाइव दिखाई जाएगी, तस्वीरें दिखाई जाएंगी, लोग देख सकेंगे अपने घरों से भी जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जिस प्रकार से सामान्य रूप से जो स्थापना दिवस होता है किसी राज्य का, बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह राज्य उस दिन अस्तित्व में आता है। आप जानते हैं कि 2000 में इस राज्य का गठन हुआ और इसके साथ ही दो अन्य राज्य का भी गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो तुलनात्मक रूप से देखें तो आज चूंकि झारखंड का दिन इसलिए तय किया गया, भगवान बिरसा मुंडा जिसके नाम पर यहाँ पर हर काम होता है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को, इसलिए इस दिन को निर्धारित किया गया था और भारत सरकार ने निर्धारित किया था कि ये राज्य जो है 15 नवंबर को अस्तित्व में आएगा। तो बिहार से कट के यह राज्य बना, बड़ी उम्मीदों के साथ बना। उस समय 18 जिले हुआ करते थे, आज 24 जिले हैं। उस समय माओवादी नक्सली गतिविधियां बहुत अधिक थी। 17 जिले, 18 में से 17 जिले माओवादी नक्सली हिंसा की चपेट में आते थे। फिर सरकार के द्वारा धीरे धीरे एक ऐसे कार्यक्रम चलाए गए, नक्सल विरोधी अभियान चलाए गए। भारत सरकार के सहयोग से यह अभियान निरंतर चलता रहा। तो आज स्थिति बहुत कुछ बदल गई है। अच्छा, यहाँ तो बात सी बात है, अगर झारखंड की बात करना चाहे, पिछले 22 सालों के सफर के बात करना चाहे तो जाहिर सी बात है एक लंबा जो सफर जरूर तय किया, लेकिन बहुत सारी जो उम्मीदें होती हैं, एक हर शख्स का सपना होता है, वो कई बार पूरा नहीं हो पाता और जरूरी भी नहीं होता है कि वो पूरा हो भी पाए, क्योंकि जो आकांक्षाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, वो अनंत होती हैं। लेकिन जितना भी सफर तय किया झारखंड ने अपने आप में एक मिसाल, वो भी अपने आप में उसको हम खारिज नहीं कर सकते। आज अपनी विधानसभा कम से कम सरकार ठीक ठाक चलती है, स्थिर सरकार चल रही है। जो कभी चारागाह होता था राजनीतिज्ञों का, वो चीजें अब कम से कम दूर हो गई है। अच्छा, यहाँ जो कार्यक्रम है राजेश, वहां पर कौन कौन जा सकता है? क्या इसके लिए पास वगैरह निर्गत किए गए या फिर कोई भी आम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पास की व्यवस्था है और जो लोग चाहते हैं कि वो देखना चाहे तो वो एलसीडी के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर व्यवस्था लगभग 5000 लोगों की है और जिस प्रकार से मंच दिखाए जा रहे हैं वो, और इसके अलावा इधर जो व्यवस्था है वो बैरिकेडिंग की है। तो ओपन एंट्री नहीं है, क्योंकि ओपन एंट्री होने से तब तो काफ़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, पास के माध्यम से लोग यहाँ पहुँचेंगे। इसलिए ये व्यवस्था की गई है। आम लोग जो है आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं कोई चीज़ दूर नहीं है और सरकार का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से भी लोग अपने घरों में देख सकते हैं, रास्ते में हो तब भी देख सकते हैं, जहाँ भी हो, चाहे रांची हो, चाहे झारखंड के किसी ज़िले में हो या फिर झारखंड से बाहर कहीं भी हो, अगर उन्हें इच्छा है तो वो इसे देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है और झारखंड जो 22 साल का हो गया है, अब आप समझे कि 22 साल का सफ़र बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। लोगों से आज हमने बात की तो कई लोगों का कहना था कि ये छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की तुलना में झारखंड विकास नहीं कर पाया। ये सही बात है। वैसे हम अगर तुलना करें तो उत्तराखंड पहले से जो आज देवभूमि के नाम से जाने, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। वो क्षेत्र ऐसा है कि वो पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के लिहाज से वो पहले से ही डेवलप्ड था, कंपैरेटिवली डेवलप्ड रहा है। और वहाँ पर सरकार का ध्यान, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ध्यान हमेशा से रहा है। तो उत्तराखंड पहले से ही डेवलप रहा है। छत्तीसगढ़ की तुलना करें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो टोपोलॉजी है और इसका जो डेमोग्राफी है वो जरूर इससे मिलता जुलता रहा है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति इस झारखंड को पिछड़ेपन
की ओर हमेशा रखे रही। और आप जानते हैं कि लगभग 1.5 दशक तक यह राज्य राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होता रहा। सरकारें आती रही जाती रही, कोई फुल मैंडेट वाली कोई सरकार नहीं बनी, कोई अलायंस नहीं आया, जिस कारण से ऐसी स्थिति बनी। और कहीं न कहीं ये राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड बदनाम रहा। उसके बाद से आप देखें कि जब से सरकार यहाँ पर एक फुल मेजोरिटी वाली सरकार बनी, यानी रघुवर दास की सरकार जब 2014 के अंत में बनी थी और 19 तक वो सरकार रही, और उसके बाद से हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, तो ये 8 साल का जो कालखंड है ये बहुत ही स्थिर रहा और सरकार को काम करने का मौका मिला। ये अलग बात है कि 2 साल के कोरोना काल में विकास के काम थोड़े ठप पड़ गए थे, लेकिन वह गियर अप हुआ। और हम अगर आर्थिक मोर्चे पर देखें तो झारखंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आधारभूत संरचना का बहुत विकास हुआ है। अब इसके अलावे आप जानते हैं कि झारखंड में मानव संसाधन बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही परिपूर्ण है। आप इस क्षेत्र की खासियत है कि यहाँ जो आदिवासी संस्कृति, कला संस्कृति है वह भी बहुत ही सघन है। और यहाँ पर यहाँ की कला संस्कृति का पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती रहती है। यहाँ की जो माइनिंग मिनरल्स है उसके बारे में कहना ही क्या है। यहाँ पर कोयला है, यूरेनियम है, यहाँ पर आयरन ओर है, बॉक्साइट है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ यहाँ पे हैं। यह राज्य प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है। यहाँ पर जंगल है, जमीन भी है। आप देखें कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, भौगोलिक अवस्थिति है, वो कितनी रमणीक है। रांची छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता। आप देखें, खास तौर पर रांची की बात हम करें तो ये रांची, आज मैं छोटे छोटे स्कूली बच्चों से बात कर रहा था तो उन्होंने सबसे कहा कि यहाँ की जो आबो हवा है रांची की, वो सबसे बेहतरीन है और उसे छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखें, संयुक्त बिहार में भी एजुकेशन के क्षेत्र में ये झारखंड का जो क्षेत्र था वो आप देखिए, धनबाद में ISM था जो अब IIT का दर्जा प्राप्त किए हुए है। इसके अलावा BIT सिंदरी, रांची में BIT मिश्रा, ऐसे कई संस्थान थे। यहाँ पर चूंकि ऐसा मौसम रहा है, यहाँ का क्लाइमेट इस प्रकार से रहा है यहाँ, जिस कारण से यहाँ रेनपास जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी रहे हैं। तो कमोबेश आप देखें, आज तो झारखंड बनने के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में झारखंड बहुत आगे बढ़ा है। हमारे घर बच्चे जो हैं यहाँ की, खास तौर पर बेटियां देखिए, राष्ट्रीय फुटबॉल, हॉकी टीम में शिरकत करती हैं, तीरंदाजी में शिरकत करती हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती हैं। तो कहीं कोई जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत डाइवर्सिफाइड और बहुत ही रिच है। तो झारखंड बहुत आगे बढ़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी तराजू पर तौले तो उसकी तुलना में ऊपर नीचे हो सकता है। इसके कारण स्पष्ट है, सभी लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक, लेकिन कम से कम अब हम देख रहे हैं पिछले 8 साल से अगर बात करें फिर भी राजेश, तो कम से कम ये है कि जिस झारखंड में लगातार सरकारें आए दिन बनते बिगड़ते रहती थी, तो अब एक अस्थायित्व भी धीरे कम से कम आना शुरू हो चुका पिछले 8 साल में। चाहे फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल की बात करें या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल की बात करें, अस्थायित्व भी दिखने लगा। जाहिर सी बात है, ये अस्थायित्व बहुत जरूरी होता है। यही राज्य को अलग लेकर जाता है, आगे लेकर जाता है, एक अलग दिशा देता है और एक संपूर्णता क्यों लेकर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से झारखंड काफी उतार चढ़ाव के साथ भी काफी एक लंबा सफर तय कर चुका है। खासतौर से आकर जो मानव संसाधन की बात, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।